अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोमो साइट। हमारे ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर को यकीन नहीं कि फवाद मर सकता है, कि वजह से वो हंगामा किए बगैर ज़रार की शादी का इंतज़ार करती है और चाहती है कि इसकी शादी के हंगामे ख़त्म होने के बाद वो ख़ुद इस्लामाबाद जाएगी फवाद को ढूंढने के लिए, जिसकी वजह से ज़रार की शादी में शिरकत भी कर लेती है। ये सब देख ज़रार काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो सोचता है कि महर ने खुद को संभाल लिया है, अब महर जल्दी ही इस सदमे से बाहर आ जाएगी। अब ऐसे में जुनैरा की नज़रें ज़रार पर ही टिकी हुई हैं, जो कि जुनैरा की मौजूदगी में महर को ही देख रहा था। जुनैरा इस वक्त तमाशा कर सकती थी, नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वहाँ पे उस वक्त बहुत से मेहमान मौजूद थे, लेकिन वो इसको छोड़ने वाली भी नहीं है कि इसने मुझे समझ क्या रखा है, ऐसे में मुझे छोड़ के उस लड़की को क्यों देख रहा है। अब ऐसे में महर के चचा जो कि हॉस्पिटल से ही इनके पीछे थे, तो अब ढूंढते ढूंढते ज़रार की शादी तक पहुँच जाते हैं। अब जब उनकी नज़र महर पे पड़ती है तो उसे कहते हैं कि ना, यहाँ से भागने का सोचना भी मत, मैं हर चीज़ माफ़ कर देता हूँ लेकिन बेवफाई और गद्दारी नहीं। तमाशा देख के सब घर वाले उसके पास आ जाते हैं कि आखिर इन लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है। इस पर ज़रार के वालिद उसे कहते हैं कि आपसे कोई गलत फहमी हुई है, जिस पे महर के चचा चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मेरे घर की इज्जत उठा कर ले आए हो और मुझसे कहते हो कि कोई गलत फहमी हुई है। अब वो इनको गन पॉइंट पे डराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अब मुझे यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता, जिस पे ज़रार के वालिद कहते हैं आप अपनी गन को अंदर रख लीजिए क्योंकि आप किसी छोटे मोटे घर में मौजूद नहीं हैं जिसे आप डरा धमका सकें। जिसके बाद इन लोगों की काफ़ी बहस होती है, जिस पे महर के चचा महर का हाथ दबोचते हैं और कहते हैं कि चल मेरे साथ, जिस पे ज़रार उनके आगे आ जाता है और कहता है कि आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, जिस पर उसके चचा चिल्लाते हैं तू मुझे रोकेगा किस हैसियत से। इस पर ज़रार उन्हें कहता है कि महर के शौहर होने की हैसियत से। ये बात सुन के चचा हैरान रह गए। ज़रार की सारी बातें सुनकर सब लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं, जबकि महर के चचा ये बात सुन के वहाँ पे बेबस होकर वहाँ से चले तो जाते हैं कि महर इनकी किसी काम की नहीं रही। लेकिन वो अपने घर जाके अपनी बीवी से कहते हैं कि वो लड़का झूठ बोल रहा है, मैं नहीं मानता इस शादी को, इस निकाह को। दूसरी तरफ उस शादी में एक अलग हंगामा फैल जाता है। सुनैरा पागल हो जाती है और कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल रखा है, जिसमें ज़रार सबको समझाता है कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो इसकी चचा से इसकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला है। लेकिन उसकी बात पर तो कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी मज़ीद समझाता है कि ये मेरे दोस्त की बीवी है, अमानत है मेरे पास। वो इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके इसे यहाँ से वापस ले जाते, जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। लेकिन ऐसे में ज़रार की बात पर किसी को यकीन नहीं आता, जबकि मज़ीद जुनैरा की हरकतें, उससे चीखना चिल्लाना रोना पीटना, महर के साथ लड़ना और उसके ऊपर नुकसान पहुँचाना। अब जुनैरा की पागलों वाली हरकतें शुरू हो चुकी हैं। ज़रार महर को बचाता है और उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। महर आप यहाँ से चली जाएं, मैं ये मामला खुद हैंडल कर लूँगा। इस पर भी महर परेशान है, क्या आपने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। पीछे से जुनैरा के पेरेंट्स अपने बेटे रोहेल को वहाँ से ले जाते हैं कि हम इस रिश्ते से इनकार करते हैं, डिवोर्स के पेपर आपकी बेटी को जल्द ही मिल जाएंगे। अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए ज़रार के वालिदैन अपने छोटे बेटे जुनैद को इनके आगे पेश करते हैं। जुनैद जो कि जुनैरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसकी वजह से अपने घर वालों की मजबूरी की खातिर उसे ये निकाह करना पड़ता है और आखिरकार इन लोगों का निकाह भी हो जाता है और आखिरकार जुनैद और जुनैरा का निकाह हो जाता है। जबकि ज़रार महर को घर छोड़कर आता है, सोचता है कि सबको समझा दिया जाएगा, अब अच्छा मौका है, मैं सबको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन जब वो हॉल में वापस आएगा तो उसे एक नया सरप्राइज़ देखने को मिलेगा कि जुनैरा की शादी जुनैद के साथ हो चुकी होगी। वो सब देखता है तो हैरान और परेशान रह जाता है और चिल्लाता है कि ये सब क्या किया आप लोगों ने,